पिछले भाग में हमने देखा था जैसे ही अरुण ने पुरानी तस्वीर को छुआ, किसी औरत के रोने की आवाज हवेली में गूंज उठी। अरुण डर गया, नीचे भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। एक धीमी आवाज आई, मेरे पापा को इंसाफ दिला दो। अरुण ने टॉर्च ऊपर की। वो वही लड़की थी, तस्वीर वाली, लेकिन उसका चेहरा धुंधला और सफेद था। अरुण की सांसें थम गईं और वो वहीं गिर पड़ा। चलिए, अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह जब सूरज की पहली किरण भीनपुर पर पड़ी, तो लोगों ने हवेली के पास कुछ अजीब देखा। मुख्य दरवाजा आधा खुला था और जमीन पर अरुण बेहोश पड़ा था। उसके हाथ में टूटी लालटेन थी और आंखों में डर की एक अजीब चमक थी। गांव वाले उसे घर ले गए। जब होश आया, अरुण कांपती आवाज में बोला, वो लड़की, तस्वीर वाली लड़की, उसने मेरा हाथ पकड़ा था। बोली, मेरे पापा को इंसाफ दिलाओ। गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर डर उतर आया। किसी ने धीरे से कहा, वो रमेश लाल की बेटी थी, जो उस हादसे में मरी थी। अब अरुण के मन में डर नहीं, सवाल थे। उसने ठान लिया, वो इस रहस्य का अंत करेगा। अगली रात जब पूरा गांव सो गया, अरुण फिर से हवेली पहुंचा। इस बार हाथ में सिर्फ टॉर्च और कैमरा लेकर। हवेली में कदम रखते ही फर्श की लकड़ियां कर कर की आवाज करने लगीं और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा जैसे किसी की सांसों जैसी लग रही थी। दीवार पर वही तस्वीर टंगी थी, रमेश लाल परिवार, 1985। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही तस्वीर हल्के हल्के हिलने लगी। अचानक दीवार के पीछे से हल्की ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई भीतर फंसा हो। अरुण ने कांपते हाथों से दीवार थपथपाई। आवाज खोखली थी। वो समझ गया, कुछ छिपा है। पास रखी लोहे की छड़ी से उसने दीवार का प्लास्टर हटाना शुरू किया और तभी अचानक कमरे की बत्तियां अपने आप जल उठीं, जबकि हवेली में बिजली के तार तक नहीं थे। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे दीवार टूटने लगी और उसके अंदर से एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक के ऊपर जालों की मोटी परत थी, जैसे किसी ने सालों से उसे छिपाकर रखा हो। अरुण ने उसे खोला। अंदर थी एक डायरी, कुछ पीले पड़े दस्तावेज और एक रक्त से सनी चिट्ठी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये कोई पढ़ रहा है तो समझ लेना, हमें धोखा दिया गया है। अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गई और दीवार पर वही लड़की फिर से दिखाई दी। इस बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि सफेद धुआं निकल रहा था। वो बोली, सच बाहर लाओ, तभी हम मुक्त होंगे। अरुण ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अब वहां था ही नहीं। सिर्फ हवेली की दीवारों में वही आवाज गूंज रही थी, इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ।